क्या इस बात को आप मानेंगे कि ममता बनर्जी के सामने पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा चेहरा पेश नहीं कर पाई बीजेपी, इस वजह से उसको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? नहीं, हम कभी वहां पर चुनाव किसी बड़े चेहरे के आधार पर लड़ ही नहीं रहे थे। हम वहां पर सैद्धांतिक तौर पर लड़ रहे थे, वहां की अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, वहां के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे और ममता बनर्जी के उस व्यवहार के कारण लड़ रहे थे और उस राजनीति को हम ध्वस्त करना चाहते थे जो एक साथ को जोड़ करके एक बड़ी राजनीति पूरे देश में बाकी राजनीतिक पार्टियां करती रही, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य राज्यों में हो। हम उसको पूरी तौर से प्रमाणित करना चाहते थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों का सोच बदल रहा है और बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपका ये कहना है कि ममता बनर्जी क्षेत्रीय पार्टी है, स्वाभाविक तौर से कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का अपना एडवांटेज होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टियों की बात आती है और राष्ट्रीय पार्टी जब भी किसी राज्य में प्रवेश कर जाती है जहां उनकी उपस्थिति नहीं है तो बड़े लंबे दौर के लिए वहां रहती है। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे दौर की राजनीति की शुरुआत। एक और सवाल इसी के साथ, चूंकि आज ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा अगले ही साल, यानी कि साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां पर ममता बनर्जी को लेकर अभी से तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं। अखिलेश यादव उनको बधाई दे रहे हैं, बाकी भी तमाम विपक्षी दल उनकी वाहवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को कैसे उन्होंने परास्त कर दिया। तो यहां से अब आगे के लिए आप लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं। जो 14 के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा था कि बीजेपी जहां जाती है वो जीत जाती है, उसको तो कोई हरा नहीं सकता। अब बंगाल के इस रिजल्ट के कारण आगे जगहों पर आप लोगों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। देखिए, वहां पर तो हम पश्चिम बंगाल में तो एक सत्ता पक्ष था जिसको अभ्यस्त करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो हमारी सरकार है, उन सब लोगों को एक होकर हमें अभ्यस्त करने का प्रयास करना होगा। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने और देश के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना बेहतरीन काम किया है वहां के लोग पूरी तौर से स्वीकार करेंगे। हटाए हुए अवस्था में चाहे वो अखिलेश जी हो या मायावती जी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसकी उपस्थिति अब नगण्य दिख रहा है, मुझे लगता है कि कोई बहुत संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। और अभी तो 6-8 महीने के बाद वैसे भी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जिस तरह से असम में हमने वापस अपनी सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कोई हमारे सामने चुनौती नहीं दिख रहा है कि वहां विपक्ष की कोई भूमिका ही नहीं। और इसमें तोड़ जोड़ करके ममता बनर्जी ने कितना वोट उत्तर प्रदेश में होगा और अखिलेश जी का कितना वोट ममता जी के पास पश्चिम बंगाल में था, ये शायद मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई कमीशन आपकी नजर में हो तो हम लोग जानना चाहेंगे। मोदी वर्सेस ऑल का सबसे प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी अगर रही थी तो आज क्या पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे उस पर मोहर लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन चूंकि 1 बज गए हैं दोपहर की, 5 घंटे पूरे हो चुके हैं मतदान के, एक बार हम जल्दी से जरा आपको सारे आंकड़े दिखा देते हैं। इस समय जो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है उसके अनुसार 292 के 292 सारी सीटों जिस पर मतगणना चल रही थी वहां के सारे रुझान हमारे सामने हैं और 204 पर तृणमूल कांग्रेस इस समय आगे नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 85 पर। अब भारतीय जनता पार्टी इसे नैतिक जीत के तौर पर देखे, ये सोचे कि 3 से 85 पहुंचना कितनी बड़ी बढ़त थी, या फिर क्या यहां पर ये एक करारी हार है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके खाते में अभी सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य के पास 2। तमिलनाडु देखिए, तमिलनाडु में AIADMK भी 100 का आंकड़ा छू चुकी है और DMK जो प्लस है, जो लग रहा था दबदबे के साथ जिसकी जीत होगी, वो 130 पर इस समय आगे है। जहां तक केरल का सवाल है, यह स्पष्ट था कि LDF की सरकार वहां पर रिपीट हो सकती है। 87 सीटों पर वो आगे है, 47 पर कांग्रेस जो दांव लगा रही थी 47 हो गए हैं वो 87 पर। जो मौजूदा सीएम है उन पर विश्वास जताया गया है। पुडुचेरी में एनडीए 9 सीटों पर आगे और असम में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी 81 सीटों के साथ अभी आश्वस्त है कि उसकी सरकार वहां पर बन जाएगी। लेकिन रुझानों में टीएमसी की डबल सेंचुरी लगी है, 204 का आंकड़ा छूती हुई तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। ममता बनर्जी तीसरी बार अगर बंगाल में सत्ता पर वापस काबिज होंगी तो ये बहुत बड़े संकेत संपूर्ण देश की राजनीति के लिए मिलते हैं। रुझानों में टीएमसी की ये डबल सेंचुरी लग चुकी है। जयंत शाकिर अली टीएमसी से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं और ममता बनर्जी इस बार तो 200 के आंकड़े के साथ स्वागत कर रहे हैं आपका रुझानों में। आप कुछ देर के लिए गए और देखिए डबल सेंचुरी लग गई है अभी तक रुझानों में। श्वेता जी, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 1.5-2 घंटा इंतजार करिए, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो है तृणमूल का आंकड़ा बढ़ते जाएगा
और बीजेपी का ग्राफ जो है नीचे की तरफ गिरता जाएगा। नंदीग्राम का क्या होगा? 5 घंटे बाद भी ट्रेल कर रही है ममता बनर्जी। नहीं, लास्ट मोमेंट तक ममता बनर्जी ही जीतेंगी, इस पर भी हम लोग पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल की बनेगी ही, और साथ साथ आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत के ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, इसके खिलाफ ममता बनर्जी एक चेहरा बन के भारत में उभरने जा रही है। और भारत के तमाम लीडर, अरे कहीं बनारस से चुनाव तो नहीं लड़ लेंगी? लेकिन दीदी वो बोली थी, बड़ी नाराज हो गई थी नंदीग्राम वाली बात पे कि नंदीग्राम आ रही, उन्होंने कहा कि बनारस की व्यवस्था कर ली जाए। हाँ, तो उनका तैयारी कर लिया जाए, क्योंकि जो है देश की लीडर अब ममता बनर्जी जो है बन के, और बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं कि लीडर हर स्टेट के जो है वो लोग आ रहे हैं कि दीदी आप आगे बढ़ो,